जब यहाँ से गया था तो एक 10 बाई 10 की तिलक कुत्ते के पास दुकान चालू किया था। स्टैटिस्टिक्स का हमारे फादर दादाजी का सबका यही बिजनेस था, तो वहाँ पर भी वो शुरुआत की थी। उसके बाद जब गैस लाइन में आया तो सबसे पहले तो चूल्हे का व्यापार शुरू हुआ था। 1993 government replied the policy that anybody can do import LPG, anybody can do market. So I thought, why don't you enter into LPG field? So because I found that whenever the government is released, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब LPG कनेक्शन मिलना बड़ा दुर्लभ रहता था। LPG कनेक्शन इतना आसानी से नहीं मिलता। जरा वो आया, थोड़ा काफी समृद्धि से आया तो काफी जल्दी पहुंच गया था। तो कुछ पुरानी यादें भी थी, कुछ आस्थाएं भी थी। यहाँ का प्रसिद्ध राम मंदिर याद दिलाया, राम मंदिर दर्शन करने भी गया। उस गलियों से जब गुजरा तो काफी कुछ, यानी मेरा जन्म के बाद मेरी पढ़ाई, एजुकेशन, बॉर्न, ब्रॉटअप, सब कुछ काफी कुछ गुजरा, जो सब कुछ याद आ रहा था। नितिन भाई के यहाँ उन्होंने रास्ते पर आमंत्रित किया। काफी नितिन है यहाँ पर, ऐसे मैं भी नितिन, बहुत सारे नितिन है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे नागपुर में तो है प्रसिद्ध हमारे, बट यहाँ पर भी काफी नितिन है हमारे। बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, ऐसी बात है। यहाँ अकोला की नगरी में आने के बाद में एक दिल अंदर से भर जाता है। ऐसा लगता है कि जहाँ जन्म हुआ, हर गली में घुमा, अभी काफ़ी गली में जब सुबह घुमा, एक नज़रिया हर जगह, जैसे हम सब मित्र पढ़ते थे यहाँ मूंगीलाल बाजोरिया में, उस याद को ताज़ा करते हुए अभी राष्ट्रगान हुआ, तब भी एक मूंगीलाल बाजोरिया के हम कैसे राष्ट्रगान वहाँ बच्चे लोग करते थे, उस गलियों में हर जगह पे याद आती थी। अनुसया बाई हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई। अब कर्म करते गए, ऊपर आगे बढ़ते गए। आज ये एक खुशी मिलती है अंदर से, एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब 4,500 लोग खाना अपने को लगता है कि नहीं, अपने 4,500 परिवार पल रहे हैं, अच्छा लगता है। और ऐसी तमन्ना ऐसी है कि कहीं और आगे जाना है, कि जहाँ और लोगों को कैसे हम लोग रोज़गार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ये भी हमारी इच्छा है। ग्रुप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आज जहाँ LPG गैस नहीं पहुँच रही, वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अभी ऐसा देखा जाए, छोटे बड़े सब मिला के 384 प्लांट है, 384, सब छोटे बड़े सब आ गए, जैसे गैस स्टेशन भी आ गए, प्लांट भी आ गए। पूरे 384 प्लांट में 4,500 लोग काम करते हैं आज। लाइन में लगा के नंबर लगाने के लिए बोला था। मैं 48 घंटे लाइन में खड़ा रहा था, और उसके बाद मेरा सिर्फ नंबर लगा था। वो कनेक्शन तो बाद में 8 साल के बाद में मिला था, बट वो नंबर लगा था। तो मैंने कहा धंधा करना तो गैस का धंधा, गैस के धंधे में जाना चाहिए। उस वक्त सोचा था कि नहीं, गैस का धंधा ही करना है। जब पता लगा कि काका अकेले हैं, उनके पीछे कोई है नहीं, ना उनको लड़का था ना उनको कोई लड़की थी, तो मैंने सोचा शायद मुझे यूनिट दे देंगे। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कहा, प्लीज गेट आउट फ्रॉम मार्केट, आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट। वो हैज टोल्ड यू आई वांट टू सेल। मैं 84 साल का हूँ, इसलिए आप ये समझ लो, नहीं, मैं आज भी काम करता हूँ, करते रहूँगा, मैं यूनिट नहीं बेचना चाहता हूँ। मैंने मेरा कार्ड उनकी सेक्रेटरी को दिया और उनको भी देकर आया। मैंने कहा, काका देखो, जैसी जब भी इच्छा हो तो मुझे बताना, मैं जरूर, क्योंकि मैं नागपुर में रहवासी हूँ और नागपुर में मेरी इच्छा है कि मैं नागपुर में यूनिट चलाऊँ। मैं यूनिट इसलिए टेक ओवर कर रहा था क्योंकि उस जमाने में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों कंपनी जो सिलेंडर खरीदती थी वो सिर्फ टेंडर के थ्रू, यानी जो एग्जिस्टिंग यूनिट थे उन्हीं के पास से यूनिट सिलेंडर खरीदती थी। कोई नए यूनिट को लाइसेंस नहीं मिलता था, वो लाइसेंस यूनिट जो थे उन्हीं से ही लेती थी। इसलिए मुझे एग्जिस्टिंग यूनिट ही देखना पड़ रहा था, तो मैं अपना कार्ड देकर आया। अब फॉर्चुनेटली मेरे लिए अच्छा हुआ और उनके लिए क्या रहता है, LPG सिलेंडर जब बनता है तो करीब 28 जगह से टेस्ट पास होकर निकलता है। BIS ऑफिसर हमेशा फैक्ट्री में रहता है और 28 जगह से टेस्ट होकर वो सिलेंडर बाहर निकलता है। और वो सिलेंडर जब प्लांट में पहुंचता है, पहली बार जब प्लांट में पहुंचता है और यदि वो सिलेंडर लीकेज पाया जाता है तो वो यूनिट सस्पेंड होता है। आज भी होता है, उस जमाने में भी होता था, आज भी होता है। तो क्वालिटी बहुत कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता था, पर लकीली मेरे लिए, यानी अब वो यूनिट के लिए तो गलत था, पर वो लकीली मेरे लिए उस यूनिट में 3 बार 3 महीने में लीकेज आया और वो 3 महीने में 3 बार यूनिट सस्पेंशन हुआ। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव साहब
प्रधानमंत्री थे, सतीश शर्मा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे. They liberalized the policy that anybody can do import LPG. Till time only Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum and Indian Oil, they were the market leaders. So I thought, why don't we enter into LPG cylinder manufacturing? I found one unit in Hyderabad that belongs to Voltas. So Voltas के पास था. Voltas के पास यानी पहले Alvin के पास था. Alvin has sold their whole division to Voltas, means along with refrigerator, fridge के साथ में ये उन्होंने अपना LPG cylinder manufacturing plant वोल्टास को बेचा. थोड़ी सी कहानी बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जीवनी याद आ रहा है, इसलिए जब अकोला से शुरुआत हुई तो सोचा कि क्यों ना तो वोल्टास के कोई एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट नहीं था. उनका मेन फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का काम था. तो दे वांट टू डिस्पोज दैट. आई केम टू नो कि भी वो बेचना चाहते हैं. आई अप्रोच देम. उस वक्त एक छोटी सी डील हुई मेरी उनके साथ. उनके एमडी थे भंडारकर, उनके साथ में एक छोटी सी डील हुई और पहला यूनिट मैंने टेक ओवर किया. हालांकि जेब में मेरे पास तब हार्डली मैं बात कर रहा हूँ 1996 की, 1.5 करोड़ रुपया जेब में था तब. सिर्फ डील हुई थी मेरी कुछ 9 करोड़ समथिंग की. और मेरे एक मित्र थे जिनको मैं आज भी याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ, श्री प्रभाकर जी दटके, जो शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन थे. और मुझे सिर्फ 8 दिन के अंदर जो भी मुझे फाइनेंस चाहिए था उस फाइनेंस को अवेलेबल करा दिया था. ये मेरा पहला पड़ाव था. उसके बाद नागपुर में एक यूनिट था जो मिस्टर RM गोकुलदास यानी धर्म सिंह मोरारजी केमिकल ग्रुप है बॉम्बे में, उनका यूनिट था. सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था कलमेश्वर में. नागपुर के पास कलमेश्वर है, उसमें वो प्लांट था. उस प्लांट में मेरी नजर थी. मैं पहली बार उनके पास गया बॉम्बे, तो पहले वो उस वक्त 1984 ईयर्स ओल्ड थे. ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया को गैस दिखाया, जिन्होंने LPG इंडिया को दिखाया. ये मिस्टर RM गोकुलदास, ये वो व्यक्ति थे. LPG इंपोर्ट करके LPG बॉटलिंग प्लांट लगाया. एक लगाया, पहला कलमेश्वर में लगाया, दूसरा फिर हमने नासिक में लगाया, कोयम्बतूर में लगाया, वाइजाग में लगाया, फिर हमने कलकत्ता के पास में बंगाल में हल्दिया में लगाया, बर्धमान में लगाया. ऐसे करते करते पूरे पैन इंडिया में हमने 58 बॉटलिंग प्लांट लगाया. 58 बॉटलिंग प्लांट हमने लगाया. और उस 58 बॉटलिंग प्लांट के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू हमने, क्योंकि कनेक्शन अवेलेबल नहीं था, हमारा कनेक्शन बहुत इजीली बिकता था. हालांकि गवर्नमेंट हमें कोई सब्सिडी नहीं देती थी, प्राइवेट पीपल को कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम में APC का जो कनेक्शन रहता था उनमें सब्सिडी रहती थी. पर मैंने जैसे कहा कि कनेक्शन अवेलेबल नहीं रहता था, इसलिए कनेक्शन बहुत थ्रूली बिकता था. ये 2004-5 तक की जर्नी हुई. बहुत अच्छे कनेक्शन सेल हुए हमारे. वी आर द फर्स्ट कंपनी हु हैज गिवन द एडवर्टाइजमेंट इन कौन बनेगा करोड़पति का जो पहला एपिसोड है 2001 में आया था, उसमें हमारी कंपनी ने तब पहली एडवर्टाइजमेंट शुरू किया. ये 2005-6 तक बहुत अच्छा कनेक्शन सेल हुआ. उसके बाद श्री राम नाईक जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर में आए और LPG अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत बढ़ गई. जैसे रिलायंस चालू हो गया था और इंपोर्ट में कांडला चालू हो गया था, हल्दिया चालू हो गया था, एनोड चालू हो गया था, तो LPG अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई. तो LPG कनेक्शन बहुत फास्ट, यानी पूरी वेटिंग लिस्ट श्री राम नाईक जी ने 2006 तक की पूरी खत्म कर दी थी. ये अटल बिहारी जी गवर्नमेंट में थे, तब उन्होंने पूरी वेटिंग लिस्ट यानी एक्रॉस कनेक्शन मिलना शुरू हो गया. अब इतने बॉटलिंग प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर करना तो क्या करना हमने, क्योंकि नेटवर्क तो बहुत बड़ा बन गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन गया था. अब कनेक्शन का सेल धीरे धीरे स्लो होने लग गया था. बट जैसे मैंने कहा कि उतार चढ़ाव तो बहुत आए जिंदगी में, मेरे भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारा उसको. मैंने देखा कि नहीं, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उसको देख कर यदि हिम्मत हार के बैठ जाऊंगा तो क्या होगा. As we were the largest LPG and today also we are the largest LPG cylinder. I have good rapport with all oil marketing people. यानी सारे डायरेक्टर, चेयरमैन सब नितिन खरा को बहुत अच्छे से जानते थे, तब भी और आज भी जानते थे. तो I approached them, मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया किसी आप यदि हमारे ये बॉटलिंग प्लांट यूज करते तो आपका पैसा बहुत बच सकता है. जैसे अकोला में भी हमारा एक बॉटलिंग प्लांट है यहाँ पर. हमारे मित्र धनंजय भुईबार जो अभी नहीं रहे, उनके साथ में मैंने बॉटलिंग प्लांट लगाया था यहाँ कास्तकार गैस करके.